राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे गेहूं की फसल अब लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था में चल रही है। जब हम गेहूं की फसल की बात कर रहे होते हैं तो गेहूं की फसल के साथ हमें जब खातों को देखते हैं, खातों के बारे में जानते हैं, खातों को कंपैरिजन करने लगते हैं, तो जैसे हम गेहूं की फसल में बिल्कुल सौतेले व्यवहार कर रहे होते हैं। जब हम धान की फसल की बात करते हैं तो धान की फसल में हम शुरू से लेकर लास्ट तक खाद का प्रयोग करते हैं और खाद के प्रयोग के साथ-साथ खाद में परवाह ना करते हुए केमिकल धान की फसल में केमिकल की परवाह ना करते हुए कीटनाशक, फंगिसाइड चाहे स्प्रे। लेकिन जब गेहूँ की फसल की बात करते हैं तो गेहूँ की फसल में हम उत्पादन 12 से 13 मन प्रति बीघा के हिसाब से चाहिए, लेकिन हम गेहूँ की फसल में सिर्फ यूरिया लगाते हैं और यूरिया लगाने के बाद देखते हैं कि चेष्टा करते हैं कि हम गेहूँ के दानों से हमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए। लेकिन किसान साथियों क्या करते हैं, हम गेहूँ की फसल में निरे यूरिया का प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन निरे यूरिया से हम कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन किसान साथियों उसके साथ-साथ हमें अन्य पोषक तत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं कि धान की फसल की रुपाई करते हैं, रुपाई के तुरंत बाद आप उसमें फेरस या अन्य पोषक तत्व डालते हैं। लेकिन उसमें कैवी फंगिसाइड भी लगाते हैं, कीटनाशक भी लगाते हैं, धान में अन्य पोषक तत्व लगाते हैं। लेकिन जब गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूँ में किसान साथी क्या करते हैं, निरे यूरिया का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो किसान साथियों जो आपकी फसल गेहूँ की 70 से 75 दिन की अवस्था में चल रही होती है तो उस समय हमारी गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि इस समय हम ज़रूरतमंद पोषक तत्व डाल देते हैं तो हम अपने गेहूँ की फसल से काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे किसान साथियों, जो हम गेहूँ की निकलाई करते हैं तो उस समय हमारे जो गेहूँ में भूसा तो बनता है, उस भूसा के जो हल्का भूसा होता है हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि उसे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो खराब लगता है, हमें हल्का लगता है, इसलिए हम उस भूसे को वहाँ छोड़ देते हैं। ऐसे ही गेहूँ जो हमें हल्के गेहूँ होते हैं, खराब हो जाते हैं गेहूँ, तो उन गेहूँ को हम वहीं छोड़ देते हैं। यदि किसान साथी हम समय पे रहते हुए इन पोषक तत्व की पूर्ति कर देते हैं, जो हल्का भूसा होता है वो अच्छा बने और जो दाना हल्का हो जाता है वो दाने का भराव अच्छा रहे, दाने में 100% बालियाँ बने, बालियों का भराव काफ़ी अच्छा रहे, मक्खियों की संख्या अधिक से अधिक बने, बालियाँ लंबी निकले, बालियाँ जो किसान साथी जो 70 से 75 दिन की हमारी फसल होती है उस समय हमारे गेहूँ की फसल के लिए जो गांठ बनती है वो गांठ गांठ बनने की अवस्था में होती है, तो उस समय हमारे गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय हमें क्या क्या पोषक तत्व लगाने चाहिए, कौन कौन से खाद लगाने चाहिए, यूरिया के साथ कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा मिश्रण करना चाहिए। तो किसान साथियों जो हमारी गेहूँ की फसल जब तना बनता है यानी जड़ बन जब जब गांठ तो बनती है उस समय हमारी फसल को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय हमारे किसान साथी कैल्शियम का प्रयोग नहीं कर पाते, सिर्फ यूरिया का प्रयोग करते हैं। यदि किसान साथियों उस समय हम कैल्शियम की पूर्ति कर देते हैं अपनी फसल में तो उससे काफ़ी फायदे मिलेंगे। जो तना होगा काफ़ी मजबूत तना बन जाएगा, गांठ तो होगी वो अच्छी मोटी गांठ रहेगी, मोटी गांठ बनेगी तो उससे फसल आसानी से नहीं गिरेगी, टूटेगी नहीं और उसमें आगे चल के जब गो अवस्था में आएगी तो बालियों का साइज होगा कुछ काफ़ी अच्छा लंबा बालियों का साइज हो जाएगा। तो किसान साथियों इसी समय हम 70 से 75 दिन की अवस्था में इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों जानते हैं कौन कौन से खाते हैं। किसान साथियों हमारा जो टॉपिक है हम खाद के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजन है, इसमें काफ़ी नाइट्रोजन पाई जाती है, 46% नाइट्रोजन होती है एक। और किसान साथियों यूरिया हमें अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं तो यूरिया के साथ हमें प्रयोग करना है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से प्रयोग करने से कैल्शियम से जो हमारी गेहूं की फसल होगी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, फसल आसानी से नहीं गिरेगी और फसल की जो तना होगा काफ़ी मजबूत हो जाएगा और जड़ तो होगी काफ़ी मजबूत जड़ हो जाएगी, नीचे से जड़ ज़मीन में अच्छी फैलाव हो जाएगा और जो गांठ बनेगी वो भी गांठ वहाँ से मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए हमें कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम की बात करते हैं तो यूरिया की सबसे पहले मात्रा आपको लेनी है किसान साथियों, 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी है। 1 एकड़ के लिए 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए यूरिया की मात्रा। कैल्शियम क्लोराइड लेना है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ आपको लेना है हरा कसीम, जो हरा कसीम के नाम से हम इसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं। तो हरा यानी कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है हमें। 70 से 75 दिन की अवस्था में जब हमारी गेहूँ की फसल है 80 दिन की भी हो चुकी है तो आप कैल्शियम क्लोराइड का ज़रूर प्रयोग करें। इससे भरपूर पैदावार मिलेगी, भरपूर पैदावार के साथ-साथ उसमें काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आपके बहुत ज़्यादा मौज आ जाएगी यदि आप कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ से लेनी है। फेरस सल्फेट लेने के साथ साथियों जिसे
हरा कशिश के नाम से कहते हैं। तो आपको जो हरा कशिश जो फेरस सल्फेट है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान साथियों, यदि आप इन खादों का प्रयोग 76 से 75 दिन की अवस्था में करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया उत्पादन लेंगे, आपकी फसल नहीं गिरेगी, आपकी फसल का काफ़ी तना मजबूत हो जाएगा, भुस का काफ़ी अच्छा भुस बनेगा, दाने का भराव होगा, काफ़ी अच्छा भराव होगा। तो किसान साथियों, इसलिए आपको 70 से 75 दिन की अवस्था में कैल्शियम का जरूर प्रयोग करें, कैल्शियम क्लोराइड का जरूर प्रयोग करें। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कम खर्चा का प्रयोग है किसान साथियों, इसका प्रयोग जरूर करें। फेरस सल्फेट की 6 किलो मात्रा, यूरिया की 35 किलो मात्रा। और किसान साथियों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।